अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब यकीनन उस तारीख़ी वाक़या से आगाह होंगे जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए शैतान लईन बहुत बेचैन था। वो कभी बाप के पास जाता और कहता तुम ये क्या कर रहे हो। कभी कोई बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता है, छोड़ दो इसे। लेकिन जब नाकामी होती, रुस्वा होता, ज़लील होता, तो फिर बेटे के पास आ जाता और उनसे कहता कि अब भी भाग जाओ, तुम्हारा बाप तुम्हें ज़िबा करने लगा है। जब नाकामी होती तो माँ के पास आता और इस अजीम कुर्बानी के ख़िलाफ़ उनकी ममता को जगाने की कोशिश करता। उसका ये अमल बज़ाहिर तो बहुत अच्छा था क्योंकि वो किसी की जान बचा रहा था, लेकिन क्या वाकई उसको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जान की फ़िक्र थी? नहीं, ऐसा नहीं। उसको फ़िक्र थी कि कहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनका ख़ानदान अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करके रज़ा का वो आला मकाम ना हासिल कर लें जो ये ठुकरा कर आज ज़लील और रुस्वा था। आज भी कुछ शैतान सिफ्त लोग आपको अल्लाह ताला के हुक्म की तामील से रोकने की कोशिश करते हैं। मेरी मुराद उन लोगों से है जो कहते हैं कि ईद कुर्बान पर जानवरों को ज़िबा करना ज़ालिमाना काम है। उन्हें ईद कुर्बान पर अल्लाह की राह में जानवरों का ज़िबा करना तो नज़र आता है, लेकिन दुनिया भर में लाखों करोड़ों जानवर कटते हुए नज़र नहीं आते। तकलीफ़ इस बात की होती है कि इन लोगों में कुछ लोग वो हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और अपनी फ्री सर्विसेज जो हैं उन लोगों के लिए फ्राहम करते हैं कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। आज मैं उनको जज्बाती अंदाज में कुछ नहीं कहूँगा, कोई ऐसा लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि हकीकत आश्कार हो और आपको फैक्ट्स एंड फिगर का पता चले। कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि दुनिया में जानवरों के साथ क्या होता है। गोश्त एक्सपोर्ट करने वाले बड़े मुल्कों में जो सबसे ऊपर 13 ममालिक हैं वो गैर मुस्लिम हैं और उनमें सबसे पहले नंबर पर ब्राज़ील आता है। ब्राज़ील तकरीबन 5.5 अरब पौंड गोश्त सालाना एक्सपोर्ट करता है और दुनिया का 23% एक्सपोर्ट का हिस्सा उसके पास है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर USA यानी अमेरिका आता है। और ये जो मालूमात हैं ये मेरी इख्तरा की हुई नहीं है, बल्कि USDA की हैं और ये आपको भी USDA की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। और एक और हैरानकुन बात कि जो चौथे नंबर पर मीट एक्सपोर्ट में मुल्क आता है वो मुल्क है जिसने कश्मीर में कुर्बानी पर पाबंदी लगा रखी है, यानी इंडिया। इंडिया दुनिया में गोश्त एक्सपोर्ट करने में चौथे नंबर पर है और ये सालाना तकरीबन 3.25 अरब पौंड गोश्त एक्सपोर्ट करता है। ये तमाम फैक्ट्स और फिगर आपके सामने हैं। ये जो दानिश्वर हैं जो कुर्बानी के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, इनको इन ममालिक में जानवरों के साथ होता जुल्म नज़र नहीं आता। इनको सिर्फ़ ईद कुर्बान पर ही जुल्म क्यों नज़र आता है? इससे साफ ज़ाहिर है कि ये लोग जानवरों के हक़ में नहीं हैं, बल्कि ये इस्लामी अकायद और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं और इनकी मुसलसल कोशिश है कि मुसलमानों को उनके दीन से बेजार किया जाए। अब कुछ और फिगर्स मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये जो दुनिया में फूड्स की बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज़ेस हैं जैसे KFC, मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट और हार्डीज़, ये क्या करती हैं? क्या ये जानवरों को बग़ैर मारे अपनी मसनूआत दुनिया में फ़राहम करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ़ बरतानिया में अपनी मसनूआत के लिए KFC रोज़ाना 25 लाख मुर्गियाँ ज़िबा करता है, जो कि 1 सेकंड में 30 मुर्गियाँ बनती हैं। दुनिया भर में KFC साल भर में 60 मिलियन मुर्गियाँ ज़िबा करता है। लंडे के दानिश्वरों को ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो नज़र नहीं आते और वो सिर्फ़ और सिर्फ ईद कुर्बान पर किए जाने वाले जानवरों की तरफ देखते हैं।
लंडे के दानिश्वरों को ये फैक्ट्स एंड फिगर्स नज़र क्यों नहीं आते? उनका हदफ सिर्फ मुसलमान और उनके अकायद क्यों हैं? मतलब साफ जाहिर है कि उन्हें जानवरों से मोहब्बत नहीं है, बल्कि वो इस्लाम के अकायद के ख़िलाफ़ हैं। उन्हें तकलीफ़ है कि ईद उल अज़हा के दिन उन लोगों को भी गोश्त मिल जाता है जिन्हें साल हा साल गोश्त नहीं मिलता। उनको तकलीफ़ इस बात की है कि मुसलमान एक पेज पर इकट्ठे क्यों हैं। खुदारा इन लोगों से धोखा मत खाइए, इनकी बातों पर अमल मत कीजिए। फ़ैसला आपने करना है कि उनकी बात माननी है या अपने रब्बे जलील का हुक्म मानना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।